जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो एक्चुअली देखिए लास्ट ईयर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 एक वीडियो में सॉल्व किया था। वो बहुत पुराना वीडियो है, लगभग 1 साल हो गया। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए तो सीधा सीधे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके वो वीडियो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ वीडियो सेक्शन पे चेक करें ना तो वो बहुत दूर तक जाना होगा, बहुत दूर तक। ठीक है, तो डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जाइए क्लास 10 एडवांस मैथ्स का। ठीक है, तो वहां पे मिल जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that one root of one number twice x square minus 5x plus k is equal to 0 is twice the other। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका एक रूट दूसरे रूट की ट्वाइस है, यानी कि डबल है, दुगना है। ठीक है, तो k का वैल्यू क्या होगा, यानी कि k की कौन सी वैल्यू की वजह से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसकी एक रूट दूसरे की दुगुना यानी कि डबल होगा। तो k की कौन सी वैल्यू की वजह से, तो मान लीजिए एक रूट को हमने अल्फा लेट किया, तो दूसरा रूट क्या होगा, इसका डबल ना, 2 इंटू अल्फा यानी कि 2 अल्फा होगा, ये 2 नंबर रूट। ठीक है, तो लेट दी रूट्स बी अल्फा एंड 2 अल्फा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स को हम नॉर्मली अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो दो रूट्स है अल्फा और बीटा, इन दोनों की सम क्या होगा, सम इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होते हैं। और इन दोनों के प्रोडक्ट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होते हैं। यह जो ए बी सी है ये कोएफिशिएंट और कांस्टेंट है, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका कांस्टेंट और कोएफिशिएंट्स है। ये जो ए है ना, ए है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट यानी कि फर्स्ट टर्म की, बी जो है ना ये मिडिल टर्म यानी कि एक्स की कोएफिशिएंट, और सी जो है ना यहाँ का सी ये कांस्टेंट की जगह में होता है, ये आपको पता भी है। तो ये जो दोनों रूट्स है, दोनों रूट्स की प्रोडक्ट सी बाई ए के बराबर होगा और दोनों रूट्स की सम माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। यहाँ जो माइनस है ना ये फॉर्मूला का माइनस है, बी की जगह पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए इसके केस में अल्फा प्लस बीटा की जगह यानी कि दूसरा रूट क्या है, एक तो अल्फा है दूसरा 2 अल्फा है, 2 इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो बी की जगह में क्या है माइनस 5 है। ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस 5 बाई ए की जगह में क्या है 2 है। ठीक है, एंड दूसरा देखिए अल्फा इंटू 2 इंटू अल्फा यानी कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा की जगह में 2 अल्फा यानी कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा तो 2 अल्फा है क्योंकि डबल है, यानी कि बीटा की जगह तो सी बाई ए। अच्छा, सी की जगह में क्या है k है, तो k बाई ए की जगह में क्या है 2 है। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इससे देखिए अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा है, तो 3 इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 बाई 2 है। और इसके केस में क्या है 2 अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई 2। अच्छा, अब एक चीज देखिए यहां से ये जो अल्फा है ना इसको अलग कर देना, तो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू, हमें फाइनली किसका वैल्यू चाहिए, k का वैल्यू चाहिए। तो यह जो अल्फा हमने लेट करी थी ना रूट, इसको हम फाइनली एलिमिनेट कर देंगे। कैसे करेंगे, तो इसको इस साइड में लाया जाए तो डिवाइड होकर नीचे आ जाएगा, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसकी बोथ साइड को 3 से अगर डिवाइड की जाए, देखिए 3 अल्फा इज इक्वल टू 5 बाई 2, अगर बोथ साइड को हमने 3 से डिवाइड दिया, इस साइड को भी 3 से और इस साइड को 3 से डिवाइड देना मतलब 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई करना, एक ही चीज है। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 1 जार 5 डिवाइड हुए तो इंटू है ना 2 3 जार 6 है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है 5 बाई 6 होगा ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए यहाँ इसको 1 मान लेना, तो यूजिंग 1 यहाँ पे देखिए अल्फा की जगह 5 बाई 6 लिखेंगे, तो 2 इंटू 5 बाई 6, देखिए अल्फा इज इक्वल टू क्या है 5 बाई 6 आ रही है, तो अल्फा स्क्वायर ना तो इसकी स्क्वायर करना पड़ेगा, इज इक्वल टू k बाई 2 है। यहाँ ब्रैकेट में लिखना है यूजिंग 1, यूजिंग 1 मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन 1 हमने यूज करी थी, तो इंप्लाइज 2 इंटू ये 2 ऊपर का है, 5 बाई 6 को स्क्वायर करना है यानी कि 5 5 जार 25 डिवाइडेड बाई 6 6 जार चाहे से लिखना डिवाइडेड बाई 6 6 जार 36 है, इज इक्वल टू k बाई 2 है। अच्छा, अब एक चीज देखिए यहाँ अगर बीच में इक्वल साइन है तो नीचे नीचे काट सकते हैं 2 से इसको, और ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं। तो पहले 2 से इसको काट देना, 2 18 जार 36 कट गया, फिर इस 2 से इस 18 को काट देना, 2 9 जार 18,
तो दिस इम्प्लाइज 25 अपन ऊपर 25 नीचे 9 है, 9 से 25 काट नहीं सकते, इज इक्वल टू इस साइड में। अच्छा यहाँ तो 1 है ना, 2 1 2 2 9 18, तो k बाई 1 मतलब क्या है, वही k है। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 25 अपन 9 है। तो ये है भाई k का वैल्यू। इसलिए ना भाई कितनी इजी है, कितनी इजी है भाई। नेक्स्ट 4 का 2 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that two number 2k minus 5 into x square minus 4x minus 15 is equal to 0 and 3k minus 8 x square minus 5x minus 21 is equal to 0 have a common root। तो दो नंबर में कह रहे हैं कि k का वैल्यू आपको चाहिए, k का वैल्यू निकालना है। अगर ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस की एक कॉमन रूट होगा, यानी कि एक एक रूट दोनों के केस में कॉमन होगा। यानी कि अगर इस इक्वेशन की एक रूट 3 आए तो इसका भी एक रूट 3 आएगा, मान लीजिए ऐसा कुछ 3 आएगा, ठीक है। तो एक रूट अगर कॉमन है तो k का वैल्यू क्या है, तो लेट दी कॉमन रूट बी अल्फा, वो कॉमन रूट को हम अल्फा लिखते मानते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला इक्वेशन लिखिए, अब हम x की जगह अल्फा पुट करेंगे, यानी कि देखिए किसी इक्वेशन की एक रूट जो होगा ना, इसको वेरिएबल में पुट करने से इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। यानी कि अगर इसका एक रूट अल्फा है, हमने तो ये लेट करें, तो अल्फा को इस x की जगह पुट करने से बोथ साइड इक्वल होगा, यानी कि सेटिस्फाई करेगा। तो सेम अल्फा इसका भी तो एक रूट है, तो इसकी x की जगह में भी हम अल्फा पुट करके इक्वलाइज करेंगे, बाद में देखेंगे क्या क्या आ सकते हैं। तो 1 नंबर के 2k minus 5 ये x स्क्वायर की कोएफिशिएंट है, तो हम x की जगह इसको लेंगे। एक्चुअली रूट मतलब क्या है, x का वैल्यू है, तो एक रूट यानी कि एक वैल्यू x का अल्फा है, तो 2k minus 5 इंटू एक्स स्क्वायर, तो x की जगह अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा, यह x की जगह 4x ना, माइनस 15, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अच्छा इसको 1 मानिए, एन दो नंबर के 3k माइनस 8, ये जो है ना ये आपकी कोएफिशिएंट है किसका, x स्क्वायर का। तो x स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा माइनस 21 इज इक्वल टू 0, इसको 2 मान सकते हैं, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो हम बाद में 1 2 से काम चलाएंगे, फिलहाल 1 2 लिख देना, ठीक। अच्छा ना आएगी तो कोई फर्क नहीं, बाद में भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए कॉमन रूट यानी कि अल्फा को x की जगह पुट करने से फिर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए, फिर क्या गए, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए। तो भाई आपको पता है, देखिए मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, दो लीनियर इक्वेशंस है। इनको हम इनसे हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर भी मान लीजिए, यानी कि अल्फा स्क्वायर को x की जगह और यहाँ जो अल्फा है इसको y की जगह मान लीजिए, ठीक है। तो वैसे हम निकालेंगे। तो भाई फिलहाल ये जो स्क्वायर है इसको छोड़ दीजिए, अल्फा स्क्वायर x और अल्फा y मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म जो है ना क्या है, कोएफिशिएंट से बनती है। तो पहला देखिए b का वैल्यू आएगा, ये तो b की जगह में है, ये a ये b ये c, तो -4 है, -4, इसके बाद -15, इसके बाद a लास्ट में dca, तो a की जगह में क्या है 2k माइनस 5, ठीक है। अच्छा फिर देखिए ये जो पहला जो b का वैल्यू है लास्ट में लिख देना, तो -5 4 है। अच्छा फिर 2 नंबर इक्वेशन के केस में ऐसा है, पहला b, तो b की जगह में -5 है, नेक्स्ट c की जगह में -21 है, नेक्स्ट a, अच्छा a की जगह में क्या है 3k माइनस 8। अच्छा फिर इसको रिपीट करना है, लास्ट में 5 है। अच्छा ये आपको पता है, ये आपने क्लास 8 में सीख चुके हैं और इसको अप्लाई करके आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना, अब देखिए देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, ऐसे क्यों, तो ये जो है ना ये अल्फा की है, ये ब्लॉक सॉरी अल्फा स्क्वायर की है, यानी कि ये जो पहला ब्लॉक है इस सेट में पहला ब्लॉक होते हैं x का, और ये दूसरा ये जो ब्लॉक है इन दोनों से जो ब्लॉक आएगा ना ये किससे होगा, ये y का, तो y की जगह यहाँ क्या है अल्फा है, और ये फिर इन दोनों से होगा, ठीक है। इन दोनों से एक ब्लॉक, इन दोनों से एक ब्लॉक, फिर इन दोनों से और एक ब्लॉक, ठीक है।
तो ये 1 का है, इसको 1 मानेंगे, यानी कि 1 बाई ऐसे लिखेंगे। तो 1 बाई ये क्या चीज है भाई? तो सीधा सीधी मतलब है अल्फा स्क्वायर, यानी कि पहला हमें x का वैल्यू चाहिए, तो इसको देखेंगे ऐसे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना, इसको कहते हैं डायगोनली, इसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई करना, इसको कहते हैं ऑफ डायगोनली। ये डायगोनली है, ये ऑफ डायगोनली है, तो पहला डायगोनली हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 421 माइनस माइनस प्लस, आप ऑफ डायगोनली करना, लेकिन यहाँ बीच में एक माइनस साइन आ जाएगा, ये फॉर्मूला का माइनस है, यहाँ का कोई माइनस नहीं, फॉर्मूला का माइनस है। अब देखिए ऑफ डायगोनली करना, यानी कि 5 15 75। अच्छा, ये दोनों भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस 75, और ये जो माइनस है ये ओरिजिनल फॉर्मूला का माइनस है। अब नीचे क्या लिखना, तो नीचे ये लिखा, मतलब इन दोनों से जो 1 का बनेगा ना, यानी कि ये तो ये सेट 1 का है, ये मिडिल का जो सेट है ये अल्फा का, और ये अल्फा, यानी कि ये y ये x है, तो x की जगह में अल्फा स्क्वायर और y की जगह में अल्फा बस। अच्छा, तो फिर ऐसे ही डायगोनली, तो वो -5 से इन दोनों को, तो -5 इंटू यह जो नंबर है ये क्या है, 2 के -5, 2 के -5, तो इसको एक्सपांड करना, ठीक है। तो 5 2 10 इंटू के 10 माइनस है माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस 5 25, ठीक है। तो -10 के प्लस 25, माइनस ऑफ 10 के प्लस 25 ब्रैकेट में डाल देना, और यहाँ पे फॉर्मूला का माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो डायगोनल है, अब ऑफ डायगोनली करना, ऑफ डायगोनली -4 से इन दोनों को, -4 इंटू 3 के -8, तो अब देखिए -4 इंटू 3 माइनस ऑफ 12 के माइनस माइनस प्लस 4 इज 32 है, ठीक है। तो -12 के प्लस 32, ठीक है। ये देखिए किसका, अल्फा स्क्वायर का, तो इज इक्वल टू 84 - 75 क्या है, 9 है, तो 9 अपॉन, नेक्स्ट देखिए यहाँ इसको सिंप्लीफाई करिए, -10 के प्लस 25 माइनस माइनस प्लस 12 के प्लस माइनस -32, अच्छा -10 के प्लस 12 के, तो 12 - 10 2 है, तो 2 के होगा, 2 के। अच्छा यहाँ देखिए 25 पॉजिटिव 32 नेगेटिव, तो 32 माइनस 25 डिफरेंस कर देना, ठीक है। दोनों का डिफरेंस क्या है, 7 होगा, तो ये जो 7 है ये नेगेटिव होगा क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो -7 है, तो ये अल्फा स्क्वायर का वैल्यू है। अब भाई अल्फा का वैल्यू चाहिए, अच्छा इसको ऐसे लिखिए, तो इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 के -7, ठीक है। अच्छा देखिए इसको हमने इक्वेशन 1 टू डाला, कोई जरूरत नहीं, हाँ इक्वेशन 1 टू डालने की कोई जरूरत नहीं, पर यहाँ पे इसको 1 डाल सकते हैं, इसको 1, क्योंकि ये हमें इसको हमें बाद में यूज करना है। अच्छा अब देखिए ये तो अल्फा स्क्वायर, तो अब अल्फा निकालना, अल्फा इज इक्वल टू सेम वही काम करना, देखिए ये तो अल्फा के लिए है ना, तो पहला डायगोनली इंटू करना, तो -15 से किसको, 3 के -8 को, 3 के -8 को, तो 3 15 45, तो -45 के माइनस माइनस प्लस 8 15 120, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा, ऊपर होगा, -45 के प्लस 120, ये फॉर्मूला का माइनस है। अच्छा अब देखिए ऑफ डायगोनली करना, मतलब -21 से इसको, तो -21 इंटू 2 के -5, 2 के -5, तो 2 21 42, माइनस है -42, अच्छा माइनस माइनस प्लस 5 21 105, ठीक है। तो -42 प्लस 105, नीचे क्या होगा, वही 1 से भी नीचे होगा, ठीक है। नीचे इसके केस में 1 वाला जो सेट है इसका, तो इसके केस में भी वही 1 वाला सेट को लाना, ठीक है। तो 1 वाला सेट क्या है, यही है ना, यही तो क्या है, -10 के प्लस 25 इंटू सॉरी -12 के प्लस 32, अच्छा इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते, देखिए इसको सिंप्लीफाई करने से नीचे जो है ना, इसको सिंप्लीफाई करने से फाइनल क्या है, 2 के -7 आ रही है, 2 के -7 ही आएगा, ठीक है। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जस्ट ब्रैकेट ओपन कर देना, तो -45 के प्लस 120 माइनस माइनस प्लस 42 के प्लस माइनस -105, तो आप देखिए 45 के
42 के, दोनों लाइक टर्म्स है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये बड़ा है तो दोनों की डिफरेंस नेगेटिव होगा, यानी कि 45 माइनस 42 3 है, तो -3 के 120 पॉजिटिव माइनस 105 नेगेटिव है, तो 120 माइनस 105 क्या है +15 है, तो -3 के +15 -3 के +15 है, तो भाई ये अल्फा का वैल्यू है। अच्छा, तो इम्प्लाइज अब एक काम करना, अल्फा इज इक्वल टू ऐसे लिखना, अल्फा इज इक्वल टू -3 के +15 डिवाइडेड बाय 2 के -7, 2 के -7। अच्छा, इसको 2 डाल दीजिए 2। तो आप देखिए ये जो अल्फा का वैल्यू है ना, यह जो अल्फा इक्वेशन है ना 1 नंबर, इस पे यूज करेंगे, तो यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, देखिए अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा तो ये है, तो इस अल्फा स्क्वायर मतलब इसकी स्क्वायर, ये तो अल्फा के बराबर है, तो -3 के +15 -3 के +15 डिवाइडेड बाय 2 के -7, 2 के -7 होल स्क्वायर, ये अल्फा की जगह है, मतलब इस इक्वेशन पे इसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, राइट साइड देखिए इज इक्वल टू 9/2 के -7, 9/2 के -7, ठीक है, 9/2, यहाँ ब्रैकेट में लिखिए यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो आप इसको एक्सपांड कर देना, तो इसको एक्सपांड करते टाइम ध्यान रखना नीचे और ऊपर दोनों एक्सप्रेशन को एक्सपांड करना, मतलब स्क्वायर करना, तो इसको अगर स्क्वायर किया जाए, देखिए ऊपर -3 के +15, -3 के +15 ना, इसको स्क्वायर करना होगा, तो इसको अगर स्क्वायर किया जाए तो देखिए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, तो एक ही जगह में क्या है -3 के, तो -3 के को स्क्वायर की जाए तो 9 के स्क्वायर होगा, ठीक है, 9 के स्क्वायर होगा। अच्छा, 9 के स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक ही जगह में -3 के है, -3 के इंटू बी की जगह में क्या है 15 है, ठीक है, तो 2 3 जा 6 6 15 60, तो -60 के, ठीक है, प्लस माइनस -60 के है। अच्छा, प्लस 15 स्क्वायर है, 15 50 256, सॉरी 225 225 प्लस होगा। अच्छा, दूसरी एक चीज देखिए अगर 15 को पहला लिखा जाए ना तो 15 - 3 के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वही a - b होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a - b होल स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई करें तो वही आएगा, ठीक है, वही आ जाएगा, तो इसको ऊपर पुट कर देना। तो ऊपर पुट करने के लिए क्या है 9 के स्क्वायर -60 के प्लस 225। अच्छा, नीचे देखिए 2 के -7, ये भी तो स्क्वायर होगा ना, 2 के -7 फुल स्क्वायर, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 के -7 इंटू 2 के -7, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे हमने क्यों इसको लिखा आप पता चल जाएगा, राइट साइड में लिखिए 9/2 के -7। अच्छा, यहाँ देखिए 2 के -7 दो है, यहाँ एक है, ठीक है, तो एक से यहाँ की एक को काट देना, तो 9 यहाँ देखिए 2 के -7 1 जा 2 के -7 मतलब 1 टाइम गया, यानी कि 9/1 यानी कि 9 है तो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट साइड देखिए एक काम करना लेफ्ट साइड के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 के -7 बचा, ये तो कट गया, तो 2 के -7 यह देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाए तो इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो 9 के स्क्वायर -60 के प्लस 225 यह लिख देना, 9 के स्क्वायर -60 के प्लस 225, ठीक है, और राइट साइड में क्या होगा 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 2 18 के इज इक्वल टू 18 के -7 9 63 -63 बस। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 60 नहीं 90 क्या होगा 90 के, क्योंकि देखिए 2ab होगा ना, 3 15 45 और 2 45 90, तो यहाँ पे भी 90 हो जाएगा, ठीक है, तो 90 और 18 108 है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज आप देखिए 9 का स्क्वायर माइनस 18 के इस साइड में आ जाए तो माइनस होगा, तो ये भी माइनस, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 108 के होगा, 108 के
अच्छा 62 को इस साइड में लाया जाए तो प्लस होगा, तो 225 प्लस 63 288 होगा, तो दोनों प्लस होंगे, प्लस 288 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, तो इसको सॉल्व करना। बोथ साइड को आप 9 से डिवाइड दे सकते हैं, तो 9 से डिवाइड दिया जाए तो यहाँ के स्क्वायर होगा, सिर्फ के स्क्वायर माइनस 9 12 are 108 12 के अच्छा प्लस और 9 32 are 288 32 is equal to 0, तो implies के स्क्वायर अच्छा माइनस 12 के ना 4 8 32 8 के माइनस 4 के प्लस 32 इज इक्वल टू 0, माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 4 8 32। अच्छा ऊपर से थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन पार्ट मैंने इरेज कर दिया, तो इज इक्वल टू अब देखिए इन दोनों से कॉमन लेना, तो इन दोनों से k कॉमन आ जाएगा, तो k इंटू k माइनस 8 होगा। अच्छा यहाँ साइन क्या है, बीच में माइनस है, तो 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ली जाए तो k माइनस 8 होगा, k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो 4k माइनस 4k 4 8 32 माइनस माइनस प्लस 32, ठीक है। अच्छा तो इन दोनों से आप क्या कॉमन लिख सकते हैं, ले सकते हैं k माइनस 8 इंटू k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा तो देयरफॉर k माइनस 8 इज इक्वल टू 0 implies k is equal to 8 और k minus 4 is equal to 0 implies k is equal to 4, ठीक है। तो therefore k के दो वैल्यूज आएंगे, k के दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक क्या है 8 है, k is equal to 8 और k is equal to 4, तो ये है फाइनल आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडर व्हाट कंडीशन नंबर 3x स्क्वायर प्लस 4mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड ट्वाइस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 वी हैव अ कॉमन रूट, तो कौन सी कंडीशन में इन दोनों इक्वेशंस की एक रूट कॉमन होगा, मतलब सेम होगा, तो ये बिल्कुल भाई 4 नंबर की 2 नंबर की तरह है, सॉल्यूशन के प्रकार सॉल्यूशन के स्टाइल एक ही जैसा है, बिल्कुल एक ही जैसा है, ठीक है। तो लेट द कॉमन रूट बी अल्फा। अच्छा अल्फा की जगह आप यहाँ के भी लिख सकते हैं, देखिए अल्फा की जगह आप के लिखिए, क्योंकि अल्फा की तुलना में के लिखना इजी है। अच्छा तो देयरफॉर आप क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां एक रूट यानी कि के पुट करेंगे, ठीक है। तो 3k स्क्वायर प्लस 4m के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, एंड इसके केस में क्या होगा, और 2k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब वही देखिए दो इक्वेशंस हैं, तो लीनियर इक्वेशंस की तरह हम ट्रीट करेंगे, मतलब इसको x मानेंगे और यहाँ जो k है ना, मतलब k स्क्वायर को x और k को y मानेंगे, k स्क्वायर को x और k को y मानेंगे। तो पहले यहाँ k का कोएफिशिएंट क्या है, मतलब ये तो b की जगह में है ना, देखिए ये a है, k का कोएफिशिएंट जो k स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, ये b है, ये c है, वैसे ये a है, b है, c है, तो b c इसके बाद है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जो सेटअप है इसमें पहला b है, तो b की जगह में यहाँ पे क्या है, देखिए 4m है, देखिए k का कोएफिशिएंट 4m है, और 4m इसके बाद पॉजिटिव 2, इसके बाद ये लास्ट में a की जगह में 3 है। अच्छा 4m को आप रिपीट कर देना 4m, इसके केस में देखिए पहला b 3 है, तो 3 इसके बाद माइनस 2 है, इसके बाद k स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, और इसको फिर रिपीट करना, तो देयरफॉर k स्क्वायर इज इक्वल टू जैसा कि l का स्क्वायर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, ये है k स्क्वायर का k स्क्वायर, अच्छा ये k के लिए और ये 1 के साथ, ठीक है। तो पहला डायगोनली, तो 4 2 8 8m, तो माइनस 8m, ठीक है, ये ऊपर है माइनस 8m, और ये जो 1 की सेटअप है ना ये नीचे होगा हमेशा, ठीक है। अच्छा अब ऑफ डायगोनली 3 2 6 है, माइनस ऑफ 6, अच्छा फिर इसको 1 के साथ, तो 3 3 9 है, अच्छा माइनस 2 4m 8m 8m है,
ठीक है, ये के स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। अच्छा, एंड अब के लिए ये जो के है, के इज इक्वल टू पहला इसको डायगोनली 2 टू 4 है, 4 माइनस 3 टू 6 है ऑफ डायगोनली, तो यह ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ देखिए 3 टू 6 माइनस 6, ये नेगेटिव है, माइनस 6 तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। नीचे देखिए क्या होगा, वही 9 माइनस 8 होगा, मतलब 1 के लिए, इसके लिए होगा ना, इसके लिए 1 के लिए, इसके नीचे भी 1 वाला सेट होगा, तो ये क्या है 9 माइनस 8m, 9 माइनस 8m, ठीक है। अब देखिए भाई क्या का वैल्यू तो ये है ना, तो इसको 1 लिख सकते हैं और इसको यहाँ पे पुट कर देना, तो इम्प्लाई ये तो क्या का वैल्यू है भाई, ये तो क्या का वैल्यू है ना, तो क्या की जगह में पुट करना, 4 प्लस 6 क्या है 10 है, तो 10 अपन 9 माइनस 8m, यहाँ क्या पर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस 8m माइनस 6 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 8m, बस यहाँ ब्रैकेट में एक चीज लिखना, यूजिंग इक्वेशन 1, बस कितनी अच्छी बात है ना। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज इसको एक्सपांड करना, तो 10 को स्क्वायर करने से क्या हो रही है, 10 10 100 डिवाइडेड बाई, देखिए 9 माइनस 8m, देखिए 9 माइनस 8m ये भी तो स्क्वायर होगा ना, तो इसको ऐसे लिखे 9 माइनस 8m इंटू 9 माइनस 8m, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू माइनस 8m माइनस ऑफ 6 अपन 9 माइनस 8m, तो इससे यहाँ पर एक काट लेना बस तो इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो देखिए 9 माइनस 8m इंटू माइनस 8m माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल टू, इसके नीचे तो 1 है, 1 टू 100 100 है, बहुत सिंपल है भाई। अब इसको एक्सपांड करना है, 9 8 जार 72, 8 9 जार 72 इंटू m 72m प्लस माइनस माइनस, ठीक है, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस 9 6 जार 54, अच्छा फिर देखिए 8 8 जार 64 माइनस माइनस प्लस 64 m टू m स्क्वायर 64 m स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 6 जार 48 इंटू m 48m इज इक्वल टू 100, 64 m स्क्वायर 64 m स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, माइनस 72m प्लस 48m, 72 से 48 माइनस करना, 12 माइनस 8 4 है, ये नेगेटिव है, बड़ा नंबर नेगेटिव, डिफरेंस नेगेटिव आएगा 4m। अच्छा यहाँ आप 6 माइनस 4 2 24m, ठीक है। अच्छा, इस 100 को इस साइड में लाया जाए तो माइनस होगा, तो माइनस 54 माइनस 100 माइनस 154 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज अब बोथ साइड को 2 से डिवाइड देना, तो 2 32 जार 64, तो 32m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 77 इज इक्वल टू 0, 0 को 2 से डिवाइड करने से 0 ही होगा। अच्छा, अब एक काम करना, तो भाई साहब फिर भी देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो इसको फिर सॉल्व करना, लेकिन अब कोई ट्विस्ट बूस्ट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी जस्ट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज देखिए 32m स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, माइनस यहाँ एक काम करेंगे, देखिए m स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या है 32 है, तो इसको फैक्टराइज करना, तो 2 16 जार 32, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 जार 4, और कांस्टेंट क्या है 77, तो 77 को भी फैक्टराइज करना, तो 7 11 जार 77, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 2 है, एक 7 है और एक 11 है, तो देखिए इनको ऐसे ही बनाना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अच्छा कितने हुआ 1 2 3 4 5 7 इंटू 11, एक चीज देखिए आप, देखिए 2 2 जार 4 इंटू 11 क्या है 44 है, 2 2 जार 4 इंटू 11 44 इंटू, देखिए 2 2 जार 4 2 4 जार 8 8 7 जार 56, तो 44 इंटू 56 वही मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट होगा 32 इंटू 77। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की तरीका आपको पता है, मतलब मिडिल टर्म फैक्टराइज करने की तरीका आपको पता है। यहाँ जो m स्क्वायर के कोएफिशिएंट मतलब फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, तो जो रिजल्ट आता है ना, तो इसको हम ऐसी दो नंबर्स में तोड़ते ताकि दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के बराबर हो जाए।
तो यहाँ हम 44 और 56 को इंटू करें ना, तो 32 और 77 दोनों की प्रोडक्ट के बराबर जैसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ 44m, अच्छा यहाँ देखिए माइनस 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 प्लस, अच्छा सॉरी यह 56 होगा पहला, 56m प्लस 44m माइनस 77 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज इन दोनों से कॉमन ले लेना, तो इन दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन ले सकते हैं। तो 8m इंटू 8 पूरा 4 बचेगा, 4m माइनस 7 होगा, m तो कॉमन आ गया 7, अच्छा यहाँ बीच में साइन प्लस है, प्लस अब देखो 44 77 तो 11 कॉमन ले सकते हैं, तो 11 इंटू 4m माइनस 7, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 4m माइनस 7 4m माइनस 7, ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट में ये दोनों सही होनी चाहिए वरना मिडिल टर्म फैक्टराइज करेक्ट नहीं होगा। अच्छा दिस इंप्लाइज इन दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 4m माइनस 7 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इंटू 8m प्लस 11, 8m प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर देखिए 4m माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर्स को 0 के साथ इक्वेट करना, तो इंप्लाइज m इज इक्वल टू 4m इज इक्वल टू 4m इज इक्वल टू 7 इस साइड में लाया जाए तो प्लस होगा, प्लस 7, तो दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 7 अपॉन 4 है। अच्छा और इसको भी करना, 8m प्लस 11 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 8m इज इक्वल टू 11 को इस साइड में लाया जाए तो माइनस हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू माइनस 11 डिवाइडेड बाई 8 है। तो अंडर व्हाट कंडीशन कहा गया ना, तो कौन सी कंडीशन पे वे दोनों जो इक्वेशंस है इनकी एक रूट कॉमन आएगा, तो या तो m की वैल्यू अगर 7/4 है या तो माइनस 11/8 है, तब जाके इन दोनों इक्वेशंस की एक रूट कॉमन आएगा। तो देयरफॉर अंडर द कंडीशन m इज इक्वल टू 7/4 और m इज इक्वल टू माइनस 11/8, या तो ऐसे लिखिए द कंडीशन इज m इज इक्वल टू 7/4 और माइनस 11/8, बस। अब नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, 1 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विल बी n टाइम्स देयर। तो कौन से कंडीशन में ये जो इक्वेशन है ना इसका एक रूट दूसरे रूट की n टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा, लेट द रूट्स बी अल्फा एंड n अल्फा। अगर एक अल्फा है दूसरा अल्फा का n टाइम्स है तो अल्फा की जगह आप के लिख लीजिए, एक ही चीज है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आपको पता है कि दोनों रूट्स का प्लस सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस b बाई a। तो k प्लस n के यानी कि सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू माइनस b बाई a, तो b की जगह में b है, a की जगह में वही है, एंड k इंटू n के इज इक्वल टू c बाई a, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, ठीक है। अच्छा तो ठीक है, यहां से हमें क्या जो है ना इसको इसका वैल्यू निकालना होगा, तो दिस इंप्लाइज k इंटू के स्क्वायर, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई a इंटू n, ये जो n है डिवाइड होकर नीचे आ जाएगा, यानी कि c बाई a n, ठीक है, ये के स्क्वायर का वैल्यू है। लेकिन यहाँ से हमें k का वैल्यू अलग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ k स्क्वायर आ गया, तो अगर k का वैल्यू लाया जाए तो यहाँ स्क्वायर रूट साइन लगाना पड़ेगा और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ k है, मतलब लीनियर k है, k ये लीनियर में है, तो यहाँ से k अलग कर देना, तो दिस इंप्लाइज यहाँ से k कॉमन ले लेना, तो k कॉमन लाया जाए तो 1 प्लस n होगा, 1 प्लस n इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई a, तो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू ये इसका नीचे आ जाएगा, तो माइनस ऑफ b डिवाइडेड बाई a इंटू 1 प्लस n, ये k का वैल्यू है, ठीक है, तो इसको 1 मानना। तो इसके केस में लिखना, देखिए k स्क्वायर ना, तो k की जगह ये तो k की वैल्यू है ना, तो इसकी वैल्यू पुट करना, k की वैल्यू पुट करना, तो k की जगह में क्या है माइनस ऑफ b अपॉन a इंटू 1 प्लस n, a इंटू 1 प्लस n, ठीक है। अच्छा यहाँ पर और एक चीज देखिए, k पर स्क्वायर है तो ये तो k का वैल्यू है तो इस पर भी स्क्वायर देना पड़ेगा, इज इक्वल टू c अपॉन a n, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिखना यूजिंग इक्वेशन 1 या फिर इन शॉर्ट यूजिंग 1, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू करना,
तो दिस इंप्लाइज माइनस बी को स्क्वायर की जाए तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए को स्क्वायर करने से वही ए स्क्वायर होगा, यहाँ ए भी स्क्वायर होगा और 1 प्लस एन भी स्क्वायर होगा। तो ए को स्क्वायर करना मतलब क्या है, इसको ऐसे लिखना है ए इंटू 1 प्लस एन होल स्क्वायर। देखिए इसको एक्सपांड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट वैसे ही छोड़ देना, इज इक्वल टू सी अपन एन। तो ए के और यहाँ का ए काट लेना, तो इम्प्लाइज बी स्क्वायर अपन अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर इंटू एन बी स्क्वायर एन इज इक्वल टू सी इंटू ए सी ए या फिर ए सी ए इंटू 1 प्लस एन होल स्क्वायर 1 प्लस एन होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको थोड़ा सा रिअरेंज भी कर सकते हैं, मतलब बी स्क्वायर के नीचे इसको लिख देना बी स्क्वायर अपॉन सी ए, बी स्क्वायर के नीचे इसको लाइए सी ए इज इक्वल टू, अच्छा इस साइड में तो ये ऊपर होगा 1 प्लस एन होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय यहाँ जो एन है ना इसको नीचे ले आना, ठीक है। तो वही कंडीशन है, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड कंडीशन इज इसको लिखना। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए 1 रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0 विल बी ट्वाइस द अदर। तो बिल्कुल 2 नंबर की तरह, 2 नंबर में कहा था n टाइम्स और यहाँ कहा था 2 टाइम्स यानी कि ट्वाइस, ठीक है। तो लेट द टू रूट्स बी एक है 2 के, एक अगर क्या है दूसरा रूट 2 के होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ मैंने क्या लेट किया, क्योंकि देखिए इस इक्वेशन पे k नहीं है, अगर यहाँ पे k होता ना तो यहाँ आप k नहीं लेट कर सकते, इसको छोड़ के दूसरा किसी को अल्फा या कुछ भी लेट कर सकते हैं। अच्छा नॉर्मली हम अल्फा लेट करते हैं, तो देखिए अल्फा लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, मेरे लिए नहीं बहुत सारे बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए अल्फा लिखने के टाइम बहुत सारे बच्चे ए भी लिख देते हैं और बाद में गलती कर बैठ सकते हैं, ऐसा मैंने देखा था, इसलिए मैंने यहाँ पर के लिख दिया, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में के लिखे ना तो कोई फर्क नहीं, हाँ भाई अगर आपको अल्फा लिखना कंफर्टेबल हो जाए ना तो लिख देना, बस कोई बात नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन k प्लस 2k यानी कि सम ऑफ 2 रूट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई a, तो माइनस b यानी कि b की जगह देखिए p है, तो माइनस ऑफ माइनस p डिवाइड बाई a की जगह देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, या 1 है तो बाई 1 एंड k इंटू 2k यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इज इक्वल टू c बाई a, तो c क्यों है तो k बाई 1 है। अच्छा तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे देखिए k इंटू k स्क्वायर, तो 2k स्क्वायर इज इक्वल टू q। अच्छा तो दिस इंप्लाइज k स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन 2, ठीक है। इस 2 को इस साइड में आ जाए तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए ये तो k स्क्वायर इज इक्वल टू q बाई 2 और यहाँ से k को अलग करना, तो दिस इंप्लाइज k प्लस 2 के 3k है, तो 3k इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस p बाई 1 यानी कि p है, यानी कि p है, तो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू p बाई 3 है, बहुत इजी है, तो इसको 1 मान लेना, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे देखिए k की जगह p बाई 3 लिखना, अच्छा k पर स्क्वायर है तो ये जो k का वैल्यू है इस पर स्क्वायर लग जाएगा, तो p बाई 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन 2 है, तो दिस इंप्लाइज p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू q अपॉन 2 है, तो दिस इंप्लाइज 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 9q, कितनी इजी है ना, कितनी इजी है ना। तो द रिक्वायर्ड कंडीशन इज 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 9q, बस। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस px प्लस इज इक्वल टू 0 विल बी इन द रेशियो m is to n। तो दोनों रूट्स, ये जो इक्वेशन है इसके दोनों रूट्स की रेशियो m is to n में होगा, ठीक है। तो m is to n ये तो भाई रेशियो है, एक्चुअली रूट्स नहीं है, रूट्स के रेशियोज है, तो भाई एक्चुअली यहाँ रूट्स कुछ अलग है और इन रूट्स की रेशियो m is to n है। तो रेशियो मतलब क्या है, दो चीजों की रेशियो मतलब दोनों चीजों के, दोनों क्वांटिटी के शॉर्ट लोएस्ट फॉर्म, लीस्ट फॉर्म, और दोनों की एक कॉमन मल्टीप्लायर होगा, कॉमन मल्टीप्लायर को हम k लेट करेंगे, ठीक है। अच्छा तो लेट द टू रूट्स बी m k एंड n k, यहाँ देखिए m अल्फा और n अल्फा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ k तो नहीं है इसलिए हमने k लिखा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए सम ऑफ टू रूट्स, तो m k प्लस n k इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई a, b a देखिए वही दो कोएफिशिएंट्स है, तो दिस इंप्लाइज
अच्छा के अगर कॉमन ली जाए ना तो m प्लस n होगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ए। अच्छा यहाँ के को अलग कर देना तो k इज इक्वल टू माइनस b डिवाइडेड बाई a इंटू m प्लस n m प्लस n। अच्छा एंड देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू रेशियोज m k इंटू n k इज इक्वल टू c बाई ए ना c बाई ए। तो दिस इम्प्लाइज के स्क्वायर ना तो m n के स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई ए के इंटू के स्क्वायर। ठीक है तो इम्प्लाइज के स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन के स्क्वायर के कोएफिशिएंट है तो नीचे आ जाएगा c डिवाइडेड बाई ए एम एन। ठीक है अच्छा इसको इक्वेशन 1 मान लेना। ठीक है अब देखिए दिस इम्प्लाइज क्या की जगह क्या है इसका वैल्यू पुट करना। ठीक है माइनस ऑफ अच्छा यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है यहाँ से के स्क्वायर है तो के लिए ये तो वैल्यू है ना तो माइनस पी डिवाइडेड बाई ए इंटू एम प्लस एन होल स्क्वायर। इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए एम एन। तो दिस इंप्लाइज माइनस बी को स्क्वायर करने से प्लस बी स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई यहाँ देखिए ए भी स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर होना मतलब क्या है ए इंटू ए होना। ठीक है इंटू एम प्लस एन स्क्वायर होगा तो एम प्लस एन ऐसे स्क्वायर में रख देना एम प्लस एन। ठीक है एक्सपांड करने की कोई जरूरत नहीं तो इज इक्वल टू सी बाई ए एम एन। अब यहाँ देखिए एक ए और यहाँ से एक ए काट लेना होगा ना तो दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम प्लस एन होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई एम एन। तो यहाँ पर आप आंसर चुन सकते हैं और अगर आप चाहें तो रीअरेंज कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर एम एन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना एम एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू अच्छा सॉरी यहाँ तो एक ए बाकी है तो यहाँ पर लिख देना ए तो सी इंटू सी ए इंटू एम प्लस एन होल स्क्वायर। तो यह होगा कंडीशन। तो दिगर कंडीशन इज एम एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए इंटू एम प्लस एन होल स्क्वायर। इसी ना कितने इजी है। नेक्स्ट पहले में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 विल हैव अ कॉमन रूट। तो इन दोनों के एक कॉमन रूट होगा कौन सी कंडीशन की तय है। तो ये देखिए 5 की 1 नंबर और 4 की 2 नंबर की तरह बिल्कुल। ठीक है तो ये सॉल्यूशन बहुत इजी है। तो लेट द कॉमन रूट बी के। यहाँ देखिए दोनों में के नहीं है इसलिए हमने के लेट करी वरना अल्फा बीटा वैसे ही कुछ लेट कर सकते थे। तो ये अगर कॉमन रूट है तो रूट मतलब वैल्यू तो एक्स की जगह वैल्यू पुट करना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए के स्क्वायर एक्स की जगह के तो वैल्यू है ना एक्स के हमने लेट करी थी। अच्छा प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा एंड इसके केस में क्या होगा पी के स्क्वायर प्लस क्यू के अच्छा प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मैटर है वो आ जाएगा। ठीक है तो देखिए ये x है ये y है ये क्या है कांस्टेंट है। ठीक है x y तो ऐसे ही मानना। तो देखिए इसको पहला आएगा ना अरेंज जब हम करते हैं ना तो b इसके बाद c इसके बाद a आएगा फिर ये जो b है रिपीट करना। इसके केस में देखिए q पहला q इसके बाद r इसके बाद फिर ये p है p इसके बाद इस q को रिपीट कर देना। ठीक है तो ये क्या है भाई के स्क्वायर के लिए ये क्या है के लिए और फिर ये क्या है 1 के लिए। ठीक है तो देयरफॉर के स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू आर बी आर माइनस क्यू इंटू सी ऑफ डायगोनल क्यू सी। देखिए पहले डायगोनली करना इसके बाद ऑफ डायगोनली। अगर आपने पहले इसको ऐसे लिख दिया तो गलती हो सकता है। ठीक है डिवाइडेड बाई अब 1 से ए इंटू क्यू ए क्यू माइनस पी इंटू बी पी बी या फिर बी पी। ठीक है ये के स्क्वायर के लिए। ठीक है अच्छा
एंड के इज इक्वल टू, क्या की कौन से है ये, अच्छा नीचे क्या होगा वही, मतलब ये तो नीचे 1 के सेट आते हैं ना, तो ए क्यू माइनस बी पी, और ऊपर देखिए सी पी माइनस आर या फिर ए आर है, तो ये क्या की जगह है, तो देखिए इसको 1 मानना, और यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे मतलब क्या की जगह, तो क्या की जगह क्या है, सी पी माइनस ए आर होल डिवाइडेड बाई ए क्यू और माइनस बी पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी आर माइनस क्यू सी डिवाइडेड बाई ए क्यू माइनस बी पी, तो दिस इंप्लाइज, अच्छा यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 या फिर यूजिंग 1, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, अच्छा यहाँ देखिए इसको आप चाहे तो एक्सपांड कर सकते हैं और जैसा है वैसा भी रख सकते हैं, मतलब सी पी माइनस ए आर होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, ए क्यू माइनस बी पी भी स्क्वायर हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी पी ये स्क्वायर है ना, तो एक काम करना यहाँ भी देखिए ए क्यू माइनस बी पी है, तो ऐसे लिख देना ए क्यू माइनस बी पी इंटू ए क्यू माइनस बी पी, ठीक है, इज इक्वल टू बी आर माइनस क्यू सी होल डिवाइडेड बाई ए क्यू माइनस बी पी है, ठीक है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं, अब देखिए यहाँ से एक और इसको काट देना, तो इज इक्वल टू ये इम्प्लाइज इसके नीचे ये है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, इसके नीचे तो 1 है, ठीक है 1 टाइम है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाए ना, तो देखिए सी पी माइनस ए आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा ना, तो ए क्यू माइनस बी पी इंटू बी आर माइनस क्यू सी, तो ये है रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए 1 रूट बाय स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज 4 टाइम्स दिया था, तो कौन से कंडीशन की तहत इसका एक रूट दूसरे की 4 गुना हो जाएगा, तो बहुत सिंपल है बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह है, ठीक है 2 और 3 की तरह बिल्कुल है, तो लेट द टू रूट्स बी k एंड 4k, यहाँ k नहीं है हमने इसलिए k लेट किया, वरना अल्फा बीटा ऐसे ही लेट करते, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन k प्लस 4k यानी कि सम ऑफ टू रूट्स इक्वल माइनस b बाई, या तो कोएफिशिएंट वैसे ही ना abc है, अच्छा एंड k इंटू 4k इज इक्वल टू c बाई a, अच्छा 5k k प्लस 4k 5k इज इक्वल टू माइनस b बाई a, तो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू माइनस b बाई 5a, इसको 1 मानना, ठीक है, इंप्लाइज यहाँ पे देखिए 4k स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई a, तो इंप्लाइज k स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई 4a, अच्छा दिस इंप्लाइज k की जगह ये है ना माइनस b बाई 5a, तो यहाँ पे k की जगह पुट करना माइनस b बाई 5a, k पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा, इज इक्वल टू c बाई 4a, अच्छा यूजिंग 1 नंबर इक्वेशन हमने यूज करी, तो b स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर स्क्वायर 5 5 25 स्क्वायर डिवाइड बाई 25 स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई 4, ठीक है, दिस इंप्लाइज b स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ a स्क्वायर में देखिए a इंटू ए है और यहाँ एक a है, तो a से जस्ट स्क्वायर को काट देना, तो यहाँ सिर्फ 25 a होगा, ठीक है, तो b स्क्वायर, अच्छा एक काम करना बस यहाँ पर लिख देना, इंप्लाइज 4b स्क्वायर 4 इंटू b स्क्वायर 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 25ac 25a इंटू c, ठीक है, तो ये होगा कंडीशन, तो द रिक्वायर्ड कंडीशन इज 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 25ac, तो इस कंडीशन के तहत ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट दूसरे रूट की 4 गुना होगा। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए द सम ऑफ द रूट्स ऑफ x minus mx plus n is equal to 0 is k times the difference, let the roots be alpha and beta, तो therefore देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू देखिए माइनस m होगा,
माइनस बी बाई ए ना, तो माइनस बी की जगह एम है, तो माइनस एम बाई वन इज इक्वल टू माइनस एम है, ठीक है। अच्छा, इसको वन मान लेना, एंड एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू एंड बाई सी बाई ए ना। अच्छा सॉरी, यहाँ एक चीज देखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस बी बाई है, तो ये बी की जगह माइनस एम है, तो माइनस माइनस प्लस एम हो जाएगा, प्लस एम, ठीक है। अच्छा, ये देखिए एन बाई वन है, तो इज इक्वल टू एन है, तो इसको टू डाल देना, ठीक है। ऑल्सो ये जो गिवन है ना, दोनों के साम दोनों के डिफरेंस की क्या टर्म्स है, तो एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के इंटू एल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि हमें एल्फा इंटू बीटा मिले, ठीक है। और ये एल्फा माइनस बीटा है ना, एल्फा माइनस बीटा का वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो इसको इसलिए मॉडिफाई करके एल्फा इंटू बीटा और एल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लाना होगा। तो एक काम करना, देखिए ऐसे ही लिखना, देयरफॉर एल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा इंटू बीटा। दिस इम्प्लाइज एल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा, देखिए एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एम, तो इस पर स्क्वायर है तो एम स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू एल्फा इंटू बीटा क्या है, एल्फा इंटू बीटा एम है, तो 4n है, ठीक है, एम स्क्वायर माइनस 4n। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज ये तो स्क्वायर मतलब एल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर की वैल्यू है, तो एल्फा माइनस बीटा क्या होगा, मतलब इसकी स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि दोनों साइड को स्क्वायर रूट ले लेना, तो ये अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 4n हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, और भी यहाँ देखिए एल्फा माइनस बीटा अलग कर देना, मतलब एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू रखना, तो देखिए एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, इसका कोएफिशिएंट ये है तो इसके नीचे आ जाएगा एल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय के है, तो इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, देखिए एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू एम है, तो एम डिवाइडेड बाय के है। अच्छा, यहाँ इक्वेशन देने की कोई जरूरत नहीं, इन दोनों में इक्वेशन देने की कोई जरूरत नहीं, इसको इक्वेशन 1 डालना और इसको इक्वेशन 2 डाल देना, ठीक है। तो एल्फा माइनस बीटा का वैल्यू ये भी है एम बाई के, और एल्फा माइनस बीटा का वैल्यू ये भी है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों से हमें मिलती है एम बाई के, एम डिवाइडेड बाई, ये तो एल्फा माइनस बीटा का वैल्यू है ना एम बाई के, तो एम बाई के इज इक्वल टू, ये भी तो है ना अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, तो इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर है, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 4n, तो दिस इम्प्लाइज बोथ साइड को स्क्वायर कर देना ताकि स्क्वायर रूट हटाया जाए, तो एम स्क्वायर बाई के स्क्वायर होगा, एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो एम स्क्वायर माइनस 4n हो जाएगा, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज इस पूरे चीज के नीचे 1 है, तो 1 इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर एम स्क्वायर, के स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर एन, 4 के स्क्वायर एन है इम्प्लाइज। अब देखिए इसको थोड़ा सा रफ वर्क कर लेना, ठीक है, इसके लिए तो के स्क्वायर एम स्क्वायर को इस साइड में ले आना, इस साइड में ऑलरेडी माइनस एम स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एम स्क्वायर, इस साइड में इसको लाया जाए नेगेटिव होगा, के स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में ऑलरेडी माइनस 4 के स्क्वायर एम स्क्वायर है, 4 के स्क्वायर एन है, तो अब देखिए बोथ साइड की साइन चेंज कर देना, तो माइनस एम स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, प्लस के स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा पॉजिटिव 4 के स्क्वायर एन हो जाएगा। बोथ साइड को हम -1 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि ये जो माइनस वाला साइन है ये हट जाए, तो अब क्या होगा देखिए, के स्क्वायर एम स्क्वायर को पहले लिखा जाए तो ऐसा होगा के स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसे लिखना के स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर एम, तो इम्प्लाइज इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, एम स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, या तो एम स्क्वायर इंटू यहाँ क्या बचेगा के स्क्वायर बचेगा, तो के स्क्वायर माइनस यहाँ क्या है एम स्क्वायर तो आ गया तो 1 है,
तो के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर एन, 4 के स्क्वायर एन है, वही है रिक्वायर्ड कंडीशन। तो दी रिक्वायर्ड कंडीशन इज एम स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर एन। तो भाई मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।